बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए चिकन का बहुत ही मज़ेदार सालन लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बनाने में नहायत ही मुनफरिद है और खाने में इसका तो क्या ही जायका है। जल्दी से हम आज चिकन के सालन की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन का मज़ेदार सालन बनाने के लिए मैंने ली है ये आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चिकन है ये, और इसमें कुछ बोनलेस और कुछ बोन पीस हैं, बोन वाले पीस हैं। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और ये चला गया है तकरीबन इसके अंदर 1 कटोरी के करीब दही, और 1 टेबलस्पून भर के गई है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और ये चली गई है इसके अंदर हल्दी, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी है। और आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च की जगह रेगुलर वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के चला गया है ये पिसा हुआ धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और 1 टीस्पून चला गया है ये होममेड भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तमाम मसाले अल्हम्दुलिल्लाह सबके अपने घरों में और अपने किचन में मौजूद होते हैं। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर नमक, और आप देख सकते हैं तमाम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। और सब चीज़ें एक साथ हमने चिकन के अंदर डाल दी हैं और इनको हम हाथों से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल से। आप जब इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके बनाएंगे ना, तो अब यकीन जाने कि मुनफरिद चिकन करी, चिकन का सालन होगा रेडी। मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप जल्दी से वैसे ही बना सकते हैं, बट मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। और 1 घंटे बाद अब ये मैंने लिया एक पैन में डाला है मैंने 1 कप के करीब ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे अपने कुछ खड़े मसाले। 3 लौंग है, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है 1, और 2 छोटी हरी इलायची हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं। आपने खड़े मसालों को बिल्कुल जलाना नहीं है, बस हल्का सा हम इनको गोल्डन करेंगे कि बस तेल में या घी में अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। और अब देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और हम डाल देंगे इसके अंदर अब एक बड़े साइज़ की प्याज। जी हाँ, प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट स्टाइल में कट कर लिया है। आपने भी प्याज को बिल्कुल बारीक कट करना है, मोटा आपने कट नहीं करना। और प्याज का हमने बस हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा हमें प्याज को गोल्डन नहीं करना, या फिर आप कहते हैं डार्क गोल्डन नहीं करना। इस तरह से हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसकी मैंने बारीक प्यूरी बना ली थी मिक्सी के जग में, और वो डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसके साथ प्याज के साथ टमाटर को अच्छे से भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि जो प्याज है ना वो टमाटर के साथ गल जाएगी। और अब देख सकते हैं प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए हैं खड़े मसालों के साथ। और अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना 1 घंटे के लिए, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना, तो आप यकीन जानिए आप तमाम चिकन करी जो है ना उनको भूल जाएंगे। और इंशाल्लाह वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर बच्चे आपसे फरमाइश करेंगे कि आप बनाइए। अब हम तमाम चिकन को जो है अच्छे से मिला लेंगे मसाले के साथ, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, और ढक्कन ढक के, ताकि चिकन अच्छे से हमारी भुन भी जाए और जो दही का पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, रिस्क को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने वो भी डाल दिया है, और तकरीबन 5 से 7 मिनट या 5 से 8 मिनट ढक्कन ढक के या लट लगा के हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन अच्छे से भुन जाए। और हम देखते हैं जी तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और चिकन भी अच्छे से बिल्कुल भुन चुकी है। आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक अभी से आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और मेरा इस वक्त किचन जो है खुशबू से महक रहा था जिस टाइम ये बन रहा था चिकन का सालन। और मैं डाल दूँगी अब इसके अंदर 1 कप भर के गर्म पानी। जी हाँ, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी चली जाएंगी इसके अंदर कुछ साबुत हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 2 कप पानी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून चला गया ये होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। और अब हम रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए, अंदर तक वो टेंडर हो जाए। 10 से 12 मिनट बाद हम देखते हैं जी हमारा चिकन का सालन माशाल्लाह 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 से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। और ज़बरदस्त इसकी इस वक्त खुशबुएँ आ रही हैं। और ये चला गया इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता, जो हमारे चिकन के सालन को नहायत ही खुशबूदार बनाएगा। जब हरा धनिया को लास्ट में डाला जाता है ना, तो बहुत ही, एक तो वो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट बहुत खूबसूरत लगता है, और उसकी खुशबू ही एक अलग होती है। आप देख सकते हैं बस चिकन के शोरबे को आपने मुनासिब रखना है कि आप रोटी के साथ, चपाती के साथ
या फिर नान के साथ खाएं। मुझे 1 कप पानी काफ़ी था, तो मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब देख लीजिए हमारे चिकन की करी हो गई है बिल्कुल रेडी। तो कैसी लगी है आपको आज ये चिकन के सालन की रेसिपी, चिकन करी की रेसिपी? बहुत ही बेसिक, सिंपल और सादे से मसाले हैं जो आपके अपने किचन में हर टाइम मौजूद होते हैं। आपको कुछ भी मसाले बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ दे सकूं, बहुत ही इकोनॉमिकल रेसिपीज़ दे सकूं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।